तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? और तैयारी के बाद बात कर लें एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोअर पीसीएस 2026 फाइनल कट ऑफ के ऊपर हम विश्लेषण करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कट ऑफ को लेकर लगातार यूट्यूब पे भी कह दें, स्टूडेंट्स के बीच भी कह दें, तो लगातार घमासान मचा हुआ है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। और बिल्कुल आपका परेशान होना भी लाजमी है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं आज लोअर पीसीएस 2026 के मेंस एग्जाम के कट ऑफ के ऊपर। ये हमारा विश्लेषण है, एक तरह का ये अनुमान है, ठीक है। तो जितने भी साथी अब तक पेपर देख के आए हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई ईमानदारी के साथ कहूँ, जो पेपर था वो कैसा था, क्या लेवल था पेपर का। तो पेपर आपका कैसा था? ये था आपका मॉडरेट टफ लेवल का, क्लियर है। और मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं पेपर इजी था। अगर वो आपसे सीधे ही बोल रहा है कि पेपर तो इजी था, बहुत टफ नहीं था, तो दैट मीन्स ये बेईमानी होगी। क्योंकि आज का जो फाइनल कट ऑफ हम बताने वाले, कई स्टूडेंट से बात करने के बाद और कई स्टूडेंट्स का हमने जो पोलिंग कराया था अपने चैनल पे और उनका जो रिव्यू लिया था, उसके बाद उसमें हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस सेक्शन के कितने क्वेश्चन कैसे रहे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूपी जीके की, है ना। हम बात करने वाले हैं यूपी जीके की। अगर यूपी जीके की बात मैं कर लूं तो ईमानदारी से कोई भी स्टूडेंट हो, ईमानदारी से बात कर ले तो इसके लगभग 5 से 6 सवाल ऐसे थे जो हवा नहीं लगे स्टूडेंट्स को। तो कोई अगर ये कहे यूपी जीके के बारे में कि भाई हमने तो यूपी जीके में 20 में टोटल 20 क्वेश्चन कर लिए, इतने कर लिए, तो भाई सरासर बेईमानी होगी। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की पहले हम बात कर ले, जो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं उनकी मैं बात कर लूं तो उनके जो यहाँ पर सही होंगे वो सही हुए होंगे जो बहुत तेज हो, 14 से या 15। ये भी मैं बहुत ज्यादा ही बता रही हूँ अपने हिसाब से, 14 से 15। कोई कितना भी अच्छे से पढ़ा हो, बात ये है कि बुक्स में ये क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे थे। पहली बात ये, ऐसा नहीं कि पढ़ने वालों ने मेहनत नहीं की है, लेकिन आप जिस किताब को पढ़ो, अगर किताब से ही ना आए तो कैसे आप आंसर करोगे? तो भाई जीपे आईडी के आपका टफ था। अब जो दूसरा क्वेश्चन हम आप बात करते हैं हिंदी के बारे में कि हिंदी आपका कैसा गया। तो ईमानदारी से मैं कहूँ कि हिंदी अगर थोड़ा सा भी सीरियस होकर पढ़ा है तो हिंदी बिल्कुल टफ नहीं आई थी, टफ नहीं आई थी। और मैं बात कर लूं अगर हिंदी के 10 क्वेश्चंस के बारे में, तो इसमें जो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत अच्छे की पहले मैं बात कर रही हूँ, तो उसने यहाँ पर कम से कम 8 से 9, 8 9 ज्यादा बेमानी हो जाएगी, मैं करूँ 8 क्वेश्चन। चलो मैं 8 क्वेश्चन को ही लेकर चलती हूँ। 8 क्वेश्चन आपके आराम से यहाँ सही गए होंगे जो पढ़े हुए हैं, क्लियर है। चलो ये बात हो गई यूपी जीके की, ये बात होगी हमारी हिंदी की। सबसे ज्यादा रोल जिसमें हमको देखने को मिला है वो देखने को करंट अफेयर का। तो चलिए इसको थोड़ा किनारे करते हैं एंड देन इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा सेक्शन जो है, जिसने काफी विद्यार्थियों को परेशान किया। हिंदी ने तो परेशान नहीं किया, लेकिन पहला परेशान किया यूपी जीके ने। और तीसरी की जो मैं बात कर लूं वो है आपका कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर, इसके कितने क्वेश्चन किसी के बन सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की मैं बात कर लूं तो हाँ, कंप्यूटर टफ था, लेकिन बहुत ज्यादा टफ इसको हम नहीं कहेंगे। पेपर आप सभी ने भी दिया है और विश्लेषण करने के बाद मैं इस चीज को बता रही हूँ, कई स्टूडेंट्स का रिव्यू देखने के बाद। तो अगर मैं कंप्यूटर की बात कर लूं कि कंप्यूटर में आपके टोटल कितने क्वेश्चन बने होंगे, ठीक है, तो कंप्यूटर की बात कर लूं तो मुझे लगता है जो अच्छे से उन्होंने पढ़ा है तो 9 से 10 क्वेश्चन मान लेती हूँ, मैं मैक्सिमम बता रही हूँ कि बहुत अच्छा विद्यार्थी भी रहा होगा, तो 9 से 10 क्वेश्चन, 10 में से 9 क्वेश्चन उसके कंप्यूटर के बन गए होंगे। आप इसमें से -1 भी कर दो, 8 मान लो, ठीक है। मैं मानती हूँ 10 में से आपका 9 क्वेश्चन आपका सही गया होगा। अब इसके बाद जो अगला सेक्शन हमारा आता है, जो 4th नंबर की हम बात कर लें, ठीक है, 4th नंबर की जो बात कर लें, ये हो गया डीआई, ठीक है। डीआई, डेटा इंटरप्रेशन, जिसका डर विद्यार्थियों में बहुत ज्यादा रहता है कि बहुत टफ आता है, बहुत टफ आता है। लेकिन इस बार के पेपर को देखने के बाद आपको लगा होगा कि हिंदी और डीआई बाकियों के मुकाबले बहुत सही आया था, ठीक है। बाकियों के मुकाबले बहुत सही आया था, 7 से 8, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा बढ़ के नहीं बोलूंगी, 7 से 8 आज क्वेश्चन जो है यहाँ पर सही हुए होंगे, और मैं हुए होंगे नहीं बता रही हूँ। और एक चीज और है कि बहुत बढ़ चढ़ के कट ऑफ के बारे में बताना मेरे हिसाब से मूर्खता होगी, क्योंकि जो टीचर अगर ये बोल रहे हैं कि भाई 70 कट ऑफ जाएगी, 72 कट ऑफ जाएगी, मैं आराम से बता उनको बैठा दिया जाए और वो कहे 65 प्लस जाएगी, वो खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत से टीचर्स ने भी एग्जाम दिया है, वो खुद सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो ईमानदारी से बात है उस पर आप बात करिए कि क्या होना चाहिए। स्टूडेंट्स को भ्रमित करना मेरा और ना ही हमारे चैनल का, मैं अपनी बात कर लूं,
मैं स्टूडेंट की भी भ्रामक जानकारी फैलाने में बिलीव नहीं करती हूँ कि सिर्फ आपको अगर बैच बेचना है तो आप उसके लिए बात करिए। एज ए स्टूडेंट को स्टूडेंट के नजरिए से भी आप देखिए। हर शिक्षक से मैं ये बात कहूंगी। तो ये हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा जो छकाया था वो आया था आपका जीके का पोर्शन है। जीके के पोर्शन की बात कर लूं, इसने विद्यार्थियों को बहुत छकाया, जिसमें इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जो मैं देख रही थी उठाकर, इन्वायरमेंट समझ से परे था। और इस पेपर का एनालिसिस करने के बाद अगर मैं कहूँ कि कोई विद्यार्थी अगर ये कहता है कि भाई उसने 60 प्लस सही किए हैं, 60 प्लस सही किए हैं, तो भाई वो सम्मान का पात्र है, वो सम्मान का पात्र है। अब हम कहते हैं कि पेपर टफ क्यों, तो पहली बात आप बात कर लो यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में। ये पेट्स के विद्यार्थी जिसका कट ऑफ आपका गया था 67.94 लोअर के लिए, ये सबसे कम थे। इसको पेपर दे, जो पेट वाले बच्चे जो थे, जो कि 80-80 तक स्कोर करके आए थे, वो बैठे थे लोअर केस मेंस में, और वो कह रहे हैं कि पेपर टफ है। तो भाई अगर एक अच्छा विद्यार्थी कह रहा है पेपर टफ है, तो भाई वाकई पेपर टफ है। आप इसमें ये ध्यान देखो कि मैं इसका, ठीक है, मैं इसका मान लो इसका 25, ठीक है, जीके में 25 रख लो, उनका एवरेज में निकाल लूं, तो एवरेज मुझे लगता है 60 से 62, ठीक है। आप इतना क्वेश्चन करके आ रहे हो, बट नेगेटिव मार्किंग भी तो है, नेगेटिव मार्किंग भी तो है, इसका भी तो हमें ध्यान रखना है। और 80 नंबर पाने वाला पेट में अगर स्टूडेंट है, 80 नंबर पाने वाला, वो अगर ये कह रहा है कि भाई पेपर टफ था, दैट मींस पेपर टफ था, और ये 67 से 80-80 नंबर लाने वाले अगर इस चीज को बता रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि 70 तक कट ऑफ जाएगी, 65 प्लस कट ऑफ जाएगी? अनुमान है, बाकी तो रिजल्ट ही बताएगा। तो बात कर ले अगर, जो हमारा और हमारी टीम का विश्लेषण है कि लोअर पीसीएस 2026 का मींस का जो आपका कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, तो मैं बात कर लूं अगर जनरल की ईमानदारी से मैं आपको बात करूं, तो ये मैं बात कर सकती हूँ इसका 58 से लेके 62, जिसमें आप +2 या -2 आप कर सकते हैं। ये मेरा कहने का है कि जनरल जो कि सबसे ऊपर रहेगा, तो इस पेपर को ध्यान देते हुए, बच्चों का रिव्यू देते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 58 से 62 के बीच में आपकी कट ऑफ जा सकती है। इसके ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ जा सकती है, बिकॉज बात कर ले अभी हाल ही में बीपीओ का रिजल्ट आया था, ठीक है ना, आप लोगों ने बीपीओ का रिजल्ट देखा था, क्लियर है? कितनी पोस्ट थी उसमें और कट ऑफ कितनी गई थी, आप सभी को पता है। और इसमें आपकी जो पोस्ट है लोअर की, वो कितनी है? लोअर की पोस्ट अच्छी खासी आपकी है, ठीक है। तो बीपीओ में भी लोगों ने बताया था, और कट ऑफ देखा आपने कैसी गई है, कट ऑफ उसकी 68 के आसपास गई थी, ठीक। तो आप उस पेपर में जब आपकी 68 जा रही, जो कि ऐसा कहते हैं कि विद्यार्थियों की हवा निकाल दी इस पेपर ने, उस पेपर में आप कैसे कह सकते हो कि 70 कट ऑफ जाएगी? क्लियर है? तो ये हो गया जनरल की। अगर ईडब्ल्यूएस केस में बात कर लो, ईडब्ल्यूएस का कितना इसमें जा सकता है, तो मेरे अनुमान के अनुसार ईडब्ल्यूएस आपका जो जा सकता है, वो अगर मैं बात कर लूं तो इससे +2, सॉरी +2 नहीं, -2 ईडब्ल्यूएस को आप कह सकते हो कि इनकी जा सकती है, आपकी जा सकती है इससे, क्योंकि जनरल से तो सब नीचे ही रहेंगे, जनरल से नीचे रहूंगी। अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूंगी एससी और एसटी एंड देन फीमेल का। ओबीसी की भी हम बात करेंगे कि ओबीसी की कितनी जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस पेपर के कट ऑफ को देखें तो थोड़ा सा फायदा अगर मिल सकता है तो फीमेल कैटेगरीज को मिल सकता है। फीमेल कैटेगरी की मैं बात करूं और एससी एसटी की बात करूं, तो एससी एसटी मुझे लग रहा है कि जो एससी एसटी के कट ऑफ है, वो जो एससी की आप जा सकती है, वो जा सकती है आपकी, कितनी जा सकती है? यहाँ मैंने 58 इसकी बात की, तो मुझे लगता है मैक्सिमम ये जा सकती है आपकी 52 से 54 है, 52 से 54। या और एसटी की बात कर ले तो एसटी इनसे भी कम जाते हो, अंडर 50 मुझे लगता है इनकी कट ऑफ हो सकती है। बात कर ले अगर महिलाओं की, तो ये सेम जा सकती है एससी कैटेगरी की। और बात कर ले अगर हम ओबीसी की, यानी अन्य पिछड़ा समाज की हम बात कर ले, तो इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, इसके लिए मैं बता दूं, ये इनसे तो कम ही रहेगी, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं रहने वाली, तो इनको भी हम मान सकते हैं कि 58 से 60 के बीच में मान लो इसको, ठीक है, 58 क्या, हाँ, 60 के अंदर। ये आपका 58 क्या, इसको मैं, हाँ 58 है आपका ये, ठीक है। ये एक प्रेडिक्शन है कि इतनी जा सकती है। हाँ, जनरल से ज्यादा तो नहीं जाएगी। 58 क्या, इसको आप मान कर ले चल लो कि, ठीक,
इनका जो हम बात कर ले, हम इसकी बात करें 58, इसकी बात मैं कर लूं 55 से 58, ठीक है। तो ये ज्यादा, ये सिर्फ एनालिसिस है और आपके दिए हुए रिव्यू के अनुसार ही हम इस कट ऑफ को बता रहे हैं। बाकी असल में रिजल्ट में कट ऑफ क्या होगा इसका हर कोई सिर्फ अनुमान लगा सकता है। शायद अभी अध्यक्ष महोदय को भी नहीं पता होगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, वो तो रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन मैं अपनी बात करूं और हमारी टीम ने, हमने आपस में बैठ के हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो अगर ये कहता है भाई कि आप 80 नंबर लाने वाला विद्यार्थी अगर इस पेपर को बोलता है कि टफ है और इसके बाद अगर हम ये कहें कि 70 कट ऑफ जाएगी, तो आई थिंक कि बेईमानी हो सकती है। बाकी क्या है स्थिति, वो हमें देखने को मिलेगा रिजल्ट के बाद ही, और सही स्पष्ट जानकारी रिजल्ट आने के और कट ऑफ आने के बाद ही पता लगेगी। ठीक है, ये था हमारा आज का विश्लेषण। और आप लोग अगर लोअर पीसेस का एग्जाम देकर आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और आप बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट किसी वीडियो में। ठीक है, डेली करंट अफेयर का मेरा वीडियो आता ही है, तो आप सुबह 8 बजे इसको देख सकते हो। तो चलिए सुबह मिलते हैं आप सभी से 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।